लेके निकाल दी नेता तो कौन है? नेता तो कौन है? संदीप मुखर्जी है। संदीप मुखर्जी। सर, एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व के मुख्य नेता माना जाता है, लेकिन आप लोग उनसे अगेंस्ट चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाला साहब जी का आदेश का अगेंस्ट है। बाला साहब जी का शिवसेना में साहब का आदेश चलता है। हमारे साहब बाला साहब थे। बाला साहब जी का आदेश से माननीय उद्धव ठाकरे जी को पार्टी के पक्ष प्रमुख बनाया गया है। उसके विरोध में जो भी जाएगा उसका विरोध हम लोग करेंगे। एकनाथ शिंदे जी भी बाला साहब के काफ़ी निकट थे और वो कह रहे हैं कि हम बाला साहब के सपने को आगे ले जाएंगे। बाला साहब का सपना था कि बाला साहब का आदेश था, हम आपको पहले ही बोले कि बाला साहब जी का आदेश था कि उद्धव ठाकरे जी को पार्टी का पक्ष प्रमुख बनाया जाए। उनका आदेश है। अगर आप उनका आदेश अगर तोड़ते हैं, हम लोग का शिवसेना में आदेश चलता है, अगर आप उनका अगर आदेश को आप अगर तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप शिव सैनिक नहीं है। और जो ये शिव सैनिक करके और हिंदुत्व का बात करके जो आदमी को ये जो छवि को शिवसेना का धूमिल किया जा रहा है, तो हम आपको इस बात को बताना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी को इससे पहले भी मुख्यमंत्री पद के लिए पहले भी उनको ये ऑफर किया गया था ठाकरे जी की तरफ से। उस समय वो क्यों नहीं बने? अभी आपका बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में आने वाला है, 1-2 महीने बीएमसी चुनाव है, अभी क्यों? अभी ये बागीपन क्यों? भैया, जो कल राजस्थान में जो घटना घटी, शिवसेना उसको कैसे देखती है? क्योंकि एकनाथ शिंदे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका कार्यक्रम कल हम लोग कर रहे हैं। उसका कार्यक्रम कल कर रहे हैं और हिंदुत्व का परिचय देते हुए बहुत विशाल कार्यक्रम होगा उसका। अच्छा, आपने कहा कि आपकी पार्टी में आदेश चलता है जी, तो इसको सीधे सीधे परिवारवाद कहा जाएगा? परिवारवाद इसको आप नहीं कह सकते हैं। परिवार देखिए, परिवार का आदेश नहीं चलता है, बाला साहब का आदेश चलता है। बाला साहब का आदेश है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि शिवसेना का पिछले जब से ये सरकार बनी है तब से हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है? देखिए, सिंपल सा बात यह है कि जो भाजपा है ना, वो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको अपना वो एक पंचलाइन बनाना चाहता है कि हिंदुत्व है तो हम ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। शिवसेना हिंदुत्व में क्या है क्या नहीं है ये समझाने का ज़रूरत नहीं है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का घटना हो जाए, चाहे वो कोई भी ये मुंबई दंगा का घटना क्यों ना हो जाए, शिव सैनिकों को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि शिव सैनिक हिंदुत्व में क्या है। हम लोग जो कुछ करते हैं हम लोग डंके के चोट पे करते हैं और हमें इस बात को ओपन आपको मैं ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, चाहे भाजपा को 20% वोट का या 30% वोट का ज़रूरत हो सकता है, राजनीति करता है, लेकिन हमें उस वोट का ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे भटक गए हैं, उनको बहकाया गया है? बहकाया गया। वो इतने बच्चे नहीं हैं कि उनको बहकाया जाएगा। शिवसेना के बहुत बड़े नेता थे, वो शिवसेना के बहुत बड़े नेता थे। पैसा का लोभ लालच है, पैसा के लोभ में वो बिके हैं, बिकाऊ नेता हैं। जब एकनाथ शिंदे जी वहाँ से हटकर सूरत चले गए थे, संजय राउत ही वो व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि वो हमारे साथ हैं, वापस लौट आएंगे, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। क्योंकि ये समझदारी का बात है सर, और अब क्योंकि ये समझदारी का बात है। अगर हमारे घर से अगर अपना भाई कोई अगर घर छोड़ के निकल जाए तो हम अंत तक कोशिश करेंगे कि उसको समझा बुझा करके हम घर लेके आए। सबसे पहला बात, अगर एकनाथ शिंदे अगर शिव सैनिक अगर होते, अगर एकनाथ शिंदे अगर सच्चा अगर शिव सैनिक होते, बाला साहब जी के शिव सैनिक अगर होते, तो जो ये विवाद था, जो अपना वो बात को बोले हैं, इसको सेना भवन में बैठ करके आपस में इस बात को ख़त्म करने का बात था, ना कि आप मीडिया में जाकर के उसी संगठन को ख़राब कर रहे हैं जिस संगठन का आप बार बार दुहाई दे रहे हैं। सर, एकनाथ शिंदे का कहना है कि बाला साहब ठाकरे का यह मानना था कि हम कभी भी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, जो कि हिंदुत्ववादी विरोधी है, और आप लोग की उद्धव ठाकरे जी ने उन्हीं से हाथ मिलाया। आप लोग सिर्फ एक बयान को पढ़े हैं जो बाला साहब जी इस बयान को बोले थे। बाला साहब जी ने और भी एक बयान पूछा था, कोई मीडिया के उनका इंटरव्यू था, उसमें उनको पूछा गया था कि आगे जैसे उद्धव ठाकरे जी आगे पार्टी को चलाएंगे तो उनका नेतृत्व क्या रहेगा, आगे क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, आगे उनका ये क्या कांग्रेस साथ गठबंधन होगा कि नहीं। तब उनका साफ साफ ये कहना था परिस्थिति को देखते हुए
उस समय तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए उनको जैसा उचित लगेगा वैसा वो करेंगे। इस चीज़ को भी सुना जाए जनता को, जनता इस चीज़ को भी सुने। मेरा नाम संदीप मुखर्जी हुआ, शिवसेना झारखंड राज्य प्रमुख।